सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्वाति है, मैं पीएचडी कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत जल्दी से मैं बताऊंगी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी क्यों करना चाहती हूँ। मैं छठी क्लास में थी, 2004 या 5 की बात होगी। नया नया उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ था। मेरे पापा ने ज्वाइन किया। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने वो प्लान सुना और मैंने सीखा कि कैसे काम करते हैं। मैंने बोला पापा मुझे यही करना है और मैं प्लस 2 के बाद पढ़ाई नहीं करूंगी, मुझे इसी लाइन में जाना है। स्कूल गई, स्कूल में टीचर ने पूछा बेटा बड़े हो के क्या बनना है। मैंने बोला पापा डायमंड बनना है, सॉरी टीचर जी डायमंड बनना है। अभी इससे थोड़ा सा ताने मुझे सुनने को मिले, अच्छा अनपढ़ों वाला बिजनेस करना है। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हुई थी उस समय। मैं भूल गई डायरेक्ट सेलिंग को काफी टाइम तक। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं डबल मास्टर हूँ, एमबीए एमकॉम मैंने की है। पर दुख इस बात का है कि इतनी एजुकेशन, इतना पैसा लगाने के बावजूद वो नहीं मिल पा रहा जो मैं चाहती थी। पीएचडी करने गई क्योंकि मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था, एजुकेशन का बड़ा शौक था। पीएचडी करने के लिए जब डॉक्टर कमलकांत विशेष सर के पास गई तो उन्होंने बोला कि बेटा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी की है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स निकाले हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो लीडर्स है वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं, तुम इसमें करना चाहती हो। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्योंकि मैं तो सिर्फ कंपनी का नाम जानती थी। मैंने बोला सर है क्या। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 कंपनीज का नाम लिया और मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लगा यही वो मौका है जब मैं उस टीचर को सुनाऊंगी इनडायरेक्टली करके बता के कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। और ये अनपढ़ों का बिजनेस जो आप बोलते हैं ना, ये अनपढ़ों का बिजनेस नहीं है। किताबी एजुकेशन बहुत है मेरे पास, पीएचडी कर रही हूँ तो डबल मास्टर हूँ, बैचलर में कर चुकी हूँ। तो डिग्री से कुछ नहीं होता, जो हम फील्ड में सीखते हैं उसी से सब कुछ होता है। Am I right? आज मैं इस भीड़ को देखे वैसे तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहती तो थी मैं कि बहुत सारी बातें करने का मुझे मौका मिले। और सबसे खूबसूरत बात मेरी पीएचडी की पता क्या है, मुझे लीडर्स देखने को मिलते हैं। डू यू रिमेम्बर मी? आपके पीछे ये जो बैठे हैं, हम मिले थे। मैं उस टाइम पायलट स्टडी कर रही थी। मैंने आपको कुछ बोला था, अगर आपको याद हो, कि आपके फेस पे वो स्पार्क है ना, आप देखना आप लीडर बन के निकलेंगे। और आज आपको भीड़ में खड़ा हुआ देख के ना आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि नहीं देखो आई वाज वेरी राइट। थैंक यू। मैं जल्दी से अपनी पीएचडी के बारे में बताऊंगी। देखिए इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। मैं 3 साल से इसको स्टडी कर रही हूँ, तो आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि मैं लीडर से भी मिली हूँ, उनसे भी बात किया है। लेकिन मैं लोगों के बोलने से ज्यादा रिसर्च पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि हम किताबी कीड़े हैं, थोड़ा सा किताबें भी पढ़नी पड़ती है। अभी रिसर्च के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें जानने को मिली है और इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझा है। अभी तक फील्ड में मैं नहीं गई हूँ, बट यस इन फ्यूचर आई विल गो फॉर श्योर। पीएचडी के बाद मैं टीचिंग भी करूंगी, एजुकेशन भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे एजुकेशन देनी है। मुझे लोगों को ये बताना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपको करने वाली है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी 18-19 साल पहले शुरुआत की थी। आज वो जो सिनेरियो देख रहे हैं वो बहुत अलग है। पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग का सुनते बोलते थे चल चले आ जा, आज लोग बोलते बता। और एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग तड़पेंगे, तरसेंगे और कहेंगे कि हमें इस लाइन में आना है, और हम बोलेंगे मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये इंडस्ट्री उन लोगों का साथ भी नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगी ताकि मैं ज्यादा समय ना लूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आपके लीडर्स आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसको पढ़ने के लिए रहने दें, लेकिन ये आपने कुछ देखा होगा, कुछ इस तरह से काम करना है। मेन चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? प्रोडक्ट है, मनी सर्कुलेशन नहीं है, जिस चीज के लिए आपको क्लियर करना होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, लेकिन वहां प्रोडक्ट है। आप पैसे देके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, आप पैसे देके आगे पैसे मांग नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी सर ने कुछ ये समझाया था, ये वही है कि जो सप्लायर है वहां से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है। ये बहुत सारे बिचौले हैं, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये बहुत सारे यहाँ पे बिचौले हैं। अभी बहुत सारे और भी हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। ये वो लोग हैं जो कि मीडिएटर हैं, जो कि सारा मार्जिन खा रहे हैं और हम लोग मार्जिन में पे कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, वो सारी कौन कर रहा है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हटा रहा है। क्या कर रहा है? इस मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है एट अ रीजनेबल प्राइस। आपने सुना होगा कि जिस चीज की क्वालिटी हाई होगी प्राइस का ऑटोमेटिकली हाई होता है। बट वो जो आपका जो क्वालिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहा है एट अ रीजनेबल प्राइस। अभी
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भी अपने पोटेंशियल, जितना उसमें पोटेंशियल है उतना वो ग्रो नहीं कर रही है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ इसको, क्योंकि पहला जो है रेगुलेशन वाला था, आई थिंक वो सॉल्व हो गया है। वी शुड बी लाइक कांग्रेचुलेट टू आवरसेल्फ कि हमें गाइडलाइंस मिल गई, हमें रूल्स रेगुलेशन मिल गए हैं। प्लीज क्लैप फॉर दैट। और आई थिंक आरसीएम इज द वन ऑफ देम, और मेरे ख्याल से सबसे आगे आरसीएम था जिसने गाइडलाइन कर सकते कि 3 साल में अगर मैं इंडस्ट्रीज को स्टडी कर रही हूँ तो मैं ये भी देख रही कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। आगे है रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये भी थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है कि आपने जो कंज्यूमर है उस तक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उसको क्वालिटी को मेंटेन भी करना होगा। ये हमारा काम नहीं है, वो कंपनी करेगी। नेक्स्ट है जिसके ऊपर मेरी स्टडी है, जिसने मेरी नजरें खड़ी कर दी, वो है हाईएस्ट अट्रैक्शन रेट। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, बहुत एनर्जेटिक होके आते हैं, उनको लगता है रातों रात अमीर हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग मेहनत मांगती है। आज आपके सामने जो लीडर होंगे, जब वो खड़ेंगे, आप प्लीज ये मत देखिए कि वो कितने अर्न कर रहे हैं, आप ये देखिए कि उस अर्निंग के बीच की जो उनकी जर्नी थी वो कैसी थी, कहां से शुरू किया, जीरो से शुरू किया। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग में आए डायरेक्ट करोड़ों का पैसा कमाने लगे? नहीं, जो ऐसा आपके पैसे का प्रॉमिस करता है वो फेक है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसी चीज से अभी कहीं ना कहीं जूझ रही है। अब हायर अट्रैक्शन रेट का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री में आया वो 1 या 2 साल में छोड़ के जल्दी चला गया। रिसर्चर्स ने कहा है कि वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं या फिर कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों को आपने भी अप्रोच नहीं करना है। तो ये चीजें कुछ सीखने की होती है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलूंगी इसमें भी आगे। ये स्टडीज ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हो चुकी है। पीएचडी चैम्बर है जो कि इंडिया में भी रिसर्च कर रहे हैं और आईडीएसए को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह का काम कर रही है। मेरे कुछ रिसर्च क्वेश्चन थे जब इंडस्ट्री को मैं स्टडी कर रही थी। हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि हम किताबों से बाहर जाके रिसर्च नहीं कर सकते। हमारे पास थॉट्स है, मुझे पता है कि क्या क्या कमियां हैं, हम में क्या कमियां हैं, इंडस्ट्री में क्या कमियां हैं, लेकिन जब तक हम उसको प्रूव नहीं करते तब तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि इतना ज्यादा हाई अट्रैक्शन रेट क्यों है? ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, इतने अच्छे से काम कर रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी लोग क्यों जल्दी इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं? और साथ में ही कैसे हम हाईएस्ट अट्रैक्शन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए इस चीज के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। जब किसी बच्चे में कमी होती है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसे छोड़ देते हैं? नो। ये डायरेक्ट सेलिंग में मुझे कई बार हंसी आती है कि एक ऐसा बच्चा है जिसको शुरुआत में हम पालते हैं और बाद में सारी उम्र ये हमें सिर्फ देता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग का ऑब्वियस है कि जो अट्रैक्शन रेट है उसको स्टडी करने के तरीके होते हैं। जो एजुकेशन फील्ड में है वो समझ सकते हैं कि हम कुछ किताबों से बाहर नहीं जा सकते। तो कुछ मैंने उसमें फैक्टर निकाले हैं जिसमें सेटिस्फेक्शन एक इकलौता फैक्टर है कि आप कई बार क्या होता है, हो सकता है आप में से कुछ आरसीएम की किसी एक्टिविटी से नाराज हो, जस्ट एग्जांपल, बट आपको बोलना होगा। जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताओगे कि मुझे ये बीमारी है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। वैसे ही हम कहते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कमियां हैं तो वो कौन बता सकता है? मैं नहीं, किताबों में नहीं है, वो कौन बताएगा? वो आप लोग बताएंगे। और आरसीएम की तरफ से बहुत प्लस पॉइंट जो मुझे लगा है वो है कि मैनेजमेंट जानना चाहता है कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स किस चीज को, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और वो कैसे जानेंगे? उसके कुछ तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जो है वो है क्वेश्चनेयर मेथड, जो कि मैंने लिखा है कि क्वेश्चनेयर बनाया है मैंने। साइंटिफिक क्वेश्चनेयर होता है जिसमें हम आपसे कुछ सवाल करते हैं जिसके आपको जवाब देने हैं, जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलर्स है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको वो मिल नहीं पा रहा है। अभी इन कंपनीज की प्लीज अलाइनमेंट मत देखिएगा क्योंकि ये अल्फाबेटिकली है, AHM अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स जैसे अगर करते हैं। बट यस, अगर मैं चाहती तो आरसीएम को पहले कर देती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना मुझे सपोर्ट किसी से मिला है जितना आरसीएम से मिले है। सुरेंद्र वत्स सर हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, एक कॉल की देरी होती है, ही इज ऑलवेज देयर कि स्वाति बताओ क्या हेल्प चाहिए, मैं करता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ तो थैंक टू सुरेंद्र वत्स सर एंड विद फैमिली। मैं एक का नाम नहीं लूंगी, पूरी विद फैमिली बड़ा सपोर्ट कर रही है। अभी क्वेश्चन फिल कैसे करना है मैं जल्दी कर रही हूँ, सॉरी अगर किसी को ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। पहला है सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर, जिसमें मैं आपके बारे में जानूंगी,
आप कितना डायरेक्ट सेलिंग से ले रहे हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी एज कितनी है, इस तरह के सवाल होंगे। दूसरा सेक्शन होगा जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप खुश या नाखुश हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और तीसरा जो होगा कि किस चीज से आप नाखुश हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से इसका मुझे जवाब देंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर बिल्कुल सही करना है और उस पोटेंशियल तक पहुंचाना है जो पोटेंशियल हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप सभी का लॉयल होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है हम अपने पेरेंट्स से नाराज होते हैं, हम नहीं बोलते हैं। मैं कहती हूँ आप एक बार बोल के देखिए, हर चीज सुधर जाएगी। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास उसमें जो कमियां हैं, आप एक बार बोल के देखिए। अगर उसका सुधार ना हो तो अलग चीज है, लेकिन सुधार होगा और आरसीएम चाहती है सुधार करना। कैसे क्वेश्चन फिल करना है, प्लीज आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आप मुझे इस पे जस्ट सेंड हाय विद योर कंपनी नेम, दैट इज आरसीएम लिख के आप मुझे हाय भेजिएगा। मैं क्वेश्चनियर का एक लिंक भेजूंगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं समझ सकती हूँ कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जो कहते हैं ना कि जिंदगी में सपने देखे लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिली, वो भी इस फील्ड में है। तो हिंदी और इंग्लिश में बनाने का मेरे इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैंने 3 साल इस इंडस्ट्री को लगा दिए हैं। 55,550 मेरी फीस रही है पर सेमेस्टर। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस समय मैंने सिर्फ अपना समय नहीं लगाया, अपना जो मॉनिटरी है पैसा भी लगाया है और समय भी लगाया है, दोनों चीजें बराबरी में लगाई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टडी से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो उसको मैं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। मेरी पीएचडी की डिग्री एक डिग्री ना होके कल को लोग याद करें कि स्वाति ने ये काम किया था, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इतना सपोर्ट किया था और ये एक्चुअल की स्टडी लेके आई, कोई फेक स्टडी नहीं है। और वहां से हमें रिजल्ट मिला जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। आई थिंक इतना आप सभी ने नंबर सेव कर लिया होगा, लेकिन प्लीज मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। टाइम लगेगा क्वेश्चनियर भरने में, आपको कोई दिक्कत आती है आई विल बी देयर, मैं वहीं होंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बट आप प्लीज इस क्वेश्चनियर को पूरी ईमानदारी से भरिएगा। एक और चीज मैं आपको साथ में बोल सकती हूँ कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि आरसीएम में ये दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने किसी दूसरी कंपनी में काम किया है, वहां ये दिक्कत है, तो आप उस दूसरी कंपनी का नाम लिखकर भी अपना क्वेश्चनियर भर सकते हैं। क्योंकि कईयों को लगता है कि आरसीएम में तो ये दिक्कतें हैं नहीं जो आपने मेंशन की है, लेकिन मैंने पहले जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो कंपनी ज्वाइन की थी वहां ये दिक्कत थी, तो आप उसका नाम लिखकर भी इस वाले क्वेश्चनियर को भर सकते हैं। जो प्रॉमिस है, जो डिक्लेरेशन है, वो ये है कि ये जो डाटा आप भरेंगे वो सिर्फ मेरे तक सीमित रहेगा, मेरे रिसर्च पर्पस के लिए रहेगा। और इसमें रिसर्च के बाद जो कंक्लूड करूंगी मैं, वो सारा कुछ मेरे थीसिस में आएगा, जिसमें से स्पेशल जो रिपोर्ट जाएगी वो आरसीएम के ऑफिस में जाएगी। क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट यही आई थी कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या फेस कर रहे हैं और हम उसके हिसाब से बदलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज के लिए आप सबको जोरदार तालियां कर देनी चाहिए कि आरसीएम इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश करने की, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ज्यादा मोटिवेट करने की, ग्रो करने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा अभी तक मैंने किसी कंपनी में देखा है। विद दैट सेड थैंक यू सो मच। और आप जिस फील्ड में हैं विश्वास कीजिए, आज मैं पीएचडी कर रही हूँ, कल लोग तरसेंगे एडमिशन के लिए। जैसे बीटेक के लिए लाइन लगती थी, वो बोलेंगे हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए लाइन लगानी है। आप बहुत सही लाइन में हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नई जनरेशन जेन ज़ी को देखकर, जो न्यू जनरेशन है, जो भी एजुकेशन ले रही है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना चाहती है। देखिए, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग बहुत कुछ सोचेंगे भी। अगर हम ये सोचने लगे कि वो क्या सोच रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, तो बेटर है कि उनको सोचने दीजिए और आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, कंपनी के ऊपर विश्वास रखिए और पूरी ईमानदारी से ये 2-3 साल 4 साल लगाइए, अपना नेटवर्क बनाइए, लिख के ले लीजिए। लीडर्स खुद आपको बताएंगे कि आज उन्हें किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आरसीएम ज्वाइन करो, आज वो उस लेवल पे पहुंच गए। लेकिन प्लीज मत भूलिएगा, शुरुआत उन्होंने 0 से की थी। शुरुआत उनके भी 100, 200 या 1000 में ही आया होगा पहली वाली अकाउंट में। तो उससे हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है। मैं नहीं कर पाई, मुझे दुख इस बात का था, लेकिन अभी मैं खुश हूं कि मैं एजुकेशन फील्ड में आके नए बच्चों को बता सकती हूँ कि बेटा बीटेक करने के चक्कर में मत फटसो, बीबीए मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में आओ और फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। आई विल लीव सर मैम, मैं इसके बाद चली जाऊंगी क्योंकि मुझे हिमाचल से आना है। मैं भूल गई थी कि वहाँ रोड खराब है या पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आना था, मुझे ये भीड़ देखनी थी। आई विल लव इट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भूल गई वैसे नेक्स्ट मुझे किसको बुलाना था एक्चुअली, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने नाम लिखा है अरविंद दुबे सर जी, प्लीज आप भी बताइए।
तालियां होना चाहिए। हमारे आज के गेस्ट, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत। अब आज के बाद ये जान लीजिए कि अगर हम अपने बच्चों को अगर इस फील्ड में नहीं उतारते हैं, अगर हम अपने आप को, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस को, अगर हम अपने आप को सीखने के लिए प्रयासरत नहीं करते हैं, अगर आगे बढ़ने का तैयारियां नहीं बनाते हैं, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे और बच्चों को सवाल का जवाब देते वक्त हमारे पास वो नहीं, समय नहीं मिलेगा और हमारे पास कोई शब्द नहीं होगा। तो कितने लोग हैं जो आप सहमत हैं? यस। सभी लोग। तो एक बार स्वाति जी के लिए जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। जबरदस्त वाली, जबरदस्त। ये। और इसी कड़ी में आगे